Hello class 8. Today we will discuss our chapter number 1 of history, which is how, when and where. हमारे इतिहास में कौन सी डेट्स किस चीज़ को सिंबलाइज करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेकिंग टी और if I am using a pen, then what is the history behind tea? What is the history behind potato, tomato? That when they will start? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन ही सारे इंडिया ने चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी. नो, बिकॉज ये सब जो है वो हमारे हिस्ट्री में किस तरह से आए. सब लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बड़ी ही बोरिंग होती है, बस इसमें डेट्स लर्न करते रहें. आई विल फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स इन सच ए कंसेप्शंस ट्रू. इज सच ए कंसेप्शन ट्रू? क्या ये सब सही है हिस्ट्री के बारे में? नो. हिस्ट्री में आपको जानने को मिलेगा कि कोई भी चीज़ आप जैसे ले रहे हैं, सपोज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दैट इफ़ आई एम टेकिंग टी, तो इस टी के पीछे क्या हिस्ट्री है इसकी, कि इंडिया में ये कब से स्टार्ट हुई, क्या ये किसी फॉरेन कंट्री से आई या इंडिया के ही लोगों ने इसको धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. हम इसमें पहले और अब की, बिफोर एंड आफ्टर की जो कंडीशंस है उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं. जो हमारी आम जिंदगी है, लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियंस क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. वी टेक थिंग्स फ्रॉम फॉर ग्रांटेड as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder. इसका मतलब है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा क्वेश्चन नहीं उठाते. हम चीज़ों को नॉर्मल मान के चलते रहते हैं. मान लो जो हमें दिख रहा है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, लेकिन हम सब ने सामने कभी कभी हमारे सामने एक अचानक से ऐसी कोई चीज़ आके आ जाती है जिसके बारे में हम बड़े ही उत्सुक हो जाते हैं, आप बड़े ही क्यूरियस हो जाते हैं और सवाल पूछने, क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देते हैं. किसी व्यक्ति को सड़क किनारे अगर आप चाय पीते देखते हैं तो आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ. अगर हम ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि ट्रेन जो है वो इंडिया में कब से स्टार्ट हुई. तो इन सब की हिस्ट्री जानना ही हिस्ट्री का एम है, ना कि सिर्फ डेट्स को लर्न करना और कौन सा राजा कब आया, कौन से मिनिस्टर ने कब क्या किया, इन सब को याद करना ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हर चीज़ आपके आसपास जो कुछ भी चीज़ है उनका इतिहास जानना ही हिस्ट्री है. हिस्ट्री का मतलब होता है ओल्ड स्टोरीज, जितनी भी पुरानी कहानियाँ उनके बारे में जानना ही हिस्ट्री है. साइड में आप एक पिक्चर देख रहे हैं विच वॉज मेड बाय रेनेल ने इसे बनाया था रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर. रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का पूरा नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था. भारत पर अंग्रेज़ों ने जैसे ही अपना कंट्रोल किया उसके बाद से ही वो चाहते थे कि हम इंडिया की इस तरह से पिक्चर रिप्रेजेंट करें. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो अपनी होली बुक, जो हमारी होली बुक है, उसको जो ब्रिटेन की, जो ब्रिटेनिया जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटेनिया को वो अपनी बुक, अपनी धार्मिक बुक देते हुए वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, कि वो ब्रिटेन ने जैसे हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि आप आए और हमारे भारत में हमारे ऊपर कंट्रोल करें ताकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को संभाल लीजिए. उसके बाद है ऑल सच हिस्टोरियंस क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू notion of time, but time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. ये सारे जितने भी सवाल हैं आपके, हम समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि पिछले समय में क्या हुआ था. समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता. कई बार ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिनके लिए कोई तारीख तय नहीं कर सकते. अगर हम लेके चले, सपोज अगर रिसेंटली हम एग्जांपल लेके चले कि कोरोना जो है वो कौन सी डेट को, स्पेसिफिक अगर मैं डेट पूछूं कि स्पेशली इस डेट से कोरोना जो है वो स्टार्ट हो गया, तो क्या आप कोई डेट मुझे बता सकते हैं? नो. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही होती हैं पर एक दिन ही अचानक उन पे
वो चीज़ हावी हो जाती हैं। जिस तरह भारत के लोगों ने कब से आलू खाना शुरू किया या कब से उन्होंने चाय पीना शुरू करा, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन से सबने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, नहीं। इन चीज़ों के लिए कोई भी जो डेट है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की जा सकती। किसी राजा के लिए कि उसका, जैसे कोई भी हिस्टोरियंस बुक लिखते हैं कि किसी राजा का किस साल में उसको पावर मिली, किस साल उसको ताज पहनाया गया, किस साल उसकी मैरिज हुई, किस तरह उसने कौन कौन से कब कब लड़ाई लड़ी, इन सब के बारे में तो फिर भी मेंशन किया जा सकता है। बट जो अगर किसी पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम स्पेसिफिकली डेट्स अगर पूछे तो उन डेट्स को मेंशन करना मुश्किल होता है। जैसे कि पिछले 2 साल की अपनी अपनी हिस्ट्री की बुक्स जो आपने देखी है, हिस्टोरियंस बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, इन सब के बारे में ही अब हिस्टोरियंस लिखने लगे हैं। अब आता है विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। The dates we select, the date around which we compose our story of the past, are not important on their way. कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने के लिए क्या पैमाना होता है, कैसे वो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारी सारी कहानी घूमती है, वे अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होती हैं। वे इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं। साल के 365 दिन में से हम उस दिन को बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जिस दिन हमारी माँ का जन्म हुआ था या पिता का जन्म हुआ था। तो डेट जो है वो नॉर्मल एक ईयर होता है, बट उस दिन किसी दिन कौन सी घटना हुई थी वो उस दिन को इम्पोर्टेंट बनाती है। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो बदल जाती हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भारत में in the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. These histories begin with the rules of the first governor general Warren Hastings and end up with the last viceroy Lord Mountbatten. आपको ये याद रखना होगा कि जो फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हैस्टिंग, और जो एंड हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहाँ वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, जो लास्ट वॉइसराय थे उनके साथ ही ब्रिटिश का जो लास्ट जो बने थे हमारे वॉइसराय वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरह बीच में बहुत सारे हमारे गवर्नर जनरल आए, जैसे हैस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी एंड हॉस्टिंग्स, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन। इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल आए। जिस गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय की जिस बात कर रही हूँ मैं, ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। All the dates in this history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. इन लोगों के जीवन का क्रम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतिहास में अलग अलग लेसन्स में, अलग अलग चैप्टर्स का विषय बन गया कि इन लोगों की क्या अचीवमेंट्स रही, किस तरह इन्होंने इंडिया पर कंट्रोल किया, कैसे कैसे इनकी पॉलिसीज थी, क्या एक्टिविटीज़ थी इंडिया में। इन सब के ऊपर बेसिकली अलग अलग चैप्टर्स बने। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी इंडियन हिस्ट्री को के लिए जो डेट्स हैं, जो उसकी अलग अलग मेजरमेंट के तरीके वो बनाए गए। सबसे पहले इन 1817 जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर रह चुके हैं। पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी 1817 में। स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने अपनी बुक में लिखा और पूरी इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो पूरी इंडियन हिस्ट्री को ईजिली समझा जा सकता है। तो क्या हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो इन 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो सकती है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में? क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या नहीं दिखती? हिस्ट्री को वी डू
Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us. इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर के जितनी भी खासियत हो, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांट सकें। ये जितने भी शब्द हैं, ये हिस्ट्री के बारे में आपको कोई भी आइडिया लेने के लिए, उसको समझने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि इस पूरी हिस्ट्री को एक लेवल से दूसरे लेवल तक समझने के लिए क्या क्या चेंजेस आए थे। मिल को लगता था कि सारे जितने भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उसका मानना था कि जेम्स मिल का कि यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप बाकी सारे एशियाई कंट्रीज से जो सिविलाइजेशन के लेवल पर सबसे ऊपर है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ स्टोरी, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री। उनका मानना था कि जब तक अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे, उससे पहले हिंदू और मुसलमान जो थे वो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए आपस में लड़ते रहते थे। हिंदू और मुसलमानों को राज था, हिंदू और मुसलमान आपस में रिलीजियस लड़ाई करते थे। इंडिया जो था वो अलग अलग कास्ट सिस्टम में बटा हुआ था। लोग जो थे वो अंधविश्वास को फॉलो करते थे। Religious intolerance, caste taboos and superstitious practice dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. मिल का राय ये थी कि ब्रिटिश शासन जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारत में आई, उसने इंडिया को एक सभ्यता की राह पर ले गए। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक भी सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन बिताने के लिए उनको इन्वायरमेंट दिया जाए। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान, इंडिया डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. लास्ट में अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी सुझाव करे गए, उसके बाद जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जो कि आप आज पढ़ते हैं। 6th क्लास में आपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, 7th में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, और अब आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। दिस डिविजन्स टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस भी डिवीज़न में अगर हम हिस्ट्री का ये भी डिवीज़न करते हैं तो इसमें भी परेशानियां हैं। हिस्ट्री के इन पार्ट्स को बांटने की यह जो समझ है, ये हमें वेस्ट से आई है, बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, liberty and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept these characterizations of the modern period to describe the period of our study? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, इक्वालिटी, फ्रीडम या किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी और ना ही किसी और प्रकार की डेवलपमेंट हुई।